Hello dear students, this is another video of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. Today's topic is when appropriations are more than profits. इसका मतलब क्या होता है, जो हमने appropriations देनी है पार्टनर को वो ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। जैसे appropriation में क्या आता है, हम पार्टनर को क्या देते हैं, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी देते हैं उनको, और क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। अगर हम उनका टोटल करें वो ज़्यादा है और प्रॉफिट्स क्या है, कम है। तो अब मैं आपको ये वाला टॉपिक एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से कराती हूँ, जो कि डीके गोयल की बुक का 24 इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। श्रेया एंड विवेक वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। श्रेया और विवेक दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है। 3:2 मीन्स 3/5 2/5। The balance in their capital and current account as on 1st April 2017 were as under। कि उनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। श्रेया की कैपिटल बेटा 5 लाख की है और विवेक की 2,50,000 की कैपिटल है। करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। श्रेया के जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख क्रेडिट है और जो विवेक है उसकी कैपिटल का बैलेंस करंट अकाउंट का बैलेंस 28,000 डेबिट है। The partnership deed provide that Shreya was to be paid a salary of 5,000 per month। कि पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि श्रेया को 5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, यानी कि 60,000 हो जाएगी। 5,000 × 12 करके 60,000। Whereas विवेक was to get a commission of 30,000 for the year। कि विवेक को 30,000 की जो है कमीशन मिलेगी। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be allowed at the rate of 8% पर एनम। कि उनको उनकी कैपिटल के ऊपर 8% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट। Whereas interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum। कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम 6% पर एनम के हिसाब से क्या करेंगे, पार्टनर से चार्ज करेंगे। ये पार्टनर की क्या है, इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। द ड्रॉइंग्स ऑफ श्रेया वर 15,000 ड्रॉन ऑन 30 सितंबर। कि श्रेया ने 30 सितंबर को 15,000 निकाले हैं। एंड वाइल विवेक विड्रॉ 30,000 ऑन 1 सितंबर। जबकि उसने विवेक ने विड्रॉ किए 30,000। ये उसकी क्या है बेटा, दोनों की ड्रॉइंग्स है। The profit of the firm for the year before making the above adjustment were 1,20,000। कि कुछ भी करने से पहले बिना किसी एडजस्टमेंट से हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000 है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है। अब बेटा इसका इस इलस्ट्रेशन का जो सोल्यूशन है हम धीरे धीरे वर्किंग नोट की हेल्प से करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे जो दो पार्टनर है श्रेया और विवेक, 5 लाख जो है हमारी श्रेया ने लगाए हैं, उसके ऊपर 8% हम क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 40,000। विवेक जो है उसकी कैपिटल बेटा 2,50,000 है। इसका जब हम 8% करेंगे तो 20,000 बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बात करें श्रेया की सैलरी। श्रेया को सैलरी बेटा कितनी देनी है, 5,000 पर मंथ की, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 60,000। अब बात करें कमीशन की, विवेक को कमीशन कितना मिलेगा बेटा, 30,000। अब हम अगर देखें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहले तो हम देखते हैं विड्रॉ दोनों ने कब कब किया है। पहले बात करेंगे हम श्रेया की। श्रेया ने बेटा, पहले मैं देखती हूँ ड्रॉइंग्स कितनी है। ड्रॉइंग्स हमें दे रखी है श्रेया की 15,000। कब निकाली है उसने बेटा, 30 सितंबर को 15,000। परसेंटेज दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की दे रखी है हमें 6%, 6/100। डेट कौन सी कब दी है उसने बेटा, 30 सितंबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो हम देखते कितनी आ जाएगी, 450 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा किसका, श्रेया का। अब बात करें विवेक की। अब देखते हैं विवेक ने बेटा कितना विड्रॉ किया है। अब बेटा हम देखते हैं विवेक की जो है ड्रॉइंग्स 30,000 दे रखी हैं। इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 7 मंथ के लिए। 7 मंथ मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं 1 सितंबर को पैसे निकालने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने बन गए, 7 मंथ बन गए। तो हम निकालते हैं इसका आंसर, आ गया 1050। क्लियर हो गया। ये बिजनेस के लिए बेटा क्या है, इनकम है। कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक श्रेया की है 450, विवेक जो है उससे हमने चार्ज किया 1050। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन में 1,20,000 का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें हम ऐड कर देंगे 450 और 1050। क्लियर।
ये आ जाएगा 1,21,500, ठीक है। लेकिन हम बात करें, अगर हम श्रेया और विवेक को इंटरेस्ट दे रहे हैं 60,000 का, 60,000 इसकी क्या है, सैलरी है, तो कितना हो गया 1,20,000, और 30,000 की कमीशन है, कितना हो गया था 1,50,000। पर हमारे पास कितने हैं, 1,21,500 है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, दोबारा बताती हूँ, 40,000 प्लस 20,000 60,000 प्लस 60,000 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000। देखने से पता चल रहा है कि 1,50,000 जो है क्या है, ज्यादा है, और 1,21,500 कम है। हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए बेटा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी रेशो बनानी पड़ेगी। वो क्या होगी मैं आपको समझा रही हूँ नोट्स के फॉर्म में। देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे बेटा, पार्टनर का नाम है श्रेया और विवेक, ठीक है। ये वर्किंग नोट ही चल रहा है हमारा। हम क्या करेंगे, पहले रफ में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको दोबारा से समझा रही हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 40,000 आया था बेटा, उसका कितना आया था 20,000, टोटल हो गया 60,000। फिर हमने श्रेया को क्या दी थी, सैलरी दी थी। सैलरी कितनी थी, 60,000 थी। विवेक को कोई सैलरी नहीं दी गई, विवेक को हमने क्या दी थी, कमीशन दी थी। कितनी कमीशन दी थी, कमीशन 30,000 दी थी हमने, है ना। तो कितना हो गया टोटल जो हमने देना है विवेक को, विवेक को 50,000 देना है, इसको हमने देना है 1 लाख रुपीज। आपको बात समझ आ गई है कि हमने इसको 1 लाख देना है, उसको 50,000 देना है। तो हम क्या करेंगे, जिस सिचुएशन में हमारे पास आया था, जो हमारे पास डिविजिबल नेट प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड किया था, तो इतना आया था 1,21,500। तो हम इसको इनकी रेशो में बांटेंगे, यानी कि हमने श्रेया को 1 लाख देने हैं और विवेक को कितने देने हैं, 50,000 देने हैं। तो हम उतना ही दे सकते हैं, हमारे पास जितना है। जैसे ये 4 zeros क्या हो जाएगी, कट हो जाएंगी, 2:1 की रेशो में बांट देंगे। तो हम लिखे श्रेया का क्या आ जाएगा, शेयर निकालेंगे अगर हम, श्रेया से शेयर कितना 2/3 करेंगे, 1,21,500 का 2/3 करेंगे। और जो विवेक है उसका भी हम शेयर निकालेंगे, क्या बनेगा उसका शेयर, 1,21,500 का 1/3। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे, $81,000 आ जाएगा। किसका शेयर आएगा बेटा, श्रेया का। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, विवेक की, तो इसका आएगा 40,500। तो मेरा कहने का क्या मतलब है बेटा कि इस केस के अंदर हमने श्रेया को इंटरेस्ट देना था 40,000 और उसको देना था विवेक को 20,000। सैलरी देनी थी श्रेया को 60,000, विवेक को कोई सैलरी नहीं देनी थी। कमीशन देनी थी श्रेया को, कोई कमीशन नहीं देनी थी। 30,000 हमने विवेक को देनी थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं श्रेया को बेटा हमने कितना देना था, 1 लाख देना था, और विवेक को कितना देना था, 50,000। पर हमारे पास बेटा प्रॉफिट कितना था, दोबारा बता रही हूँ, 1,20,000 था, जिसमें 450 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने श्रेया से चार्ज की थी और 1,050 हमने विवेक से चार्ज की थी। तो कुल मिलाकर हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 1,21,500 था। इससे ये पता चल रहा है कि देना है हमने 1,50,000, पर हमारे पास कितना है, 1,21,500। तो हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमने उनको देना है उनकी रेशो बना लेंगे 1,50,000। तो रेशो को कट करके आ जाएगा 2:1 की। मैक्सिमम हम श्रेया को 2/3 दे सकते हैं, किसका, 1,21,500 का 2/3, और विवेक को कितना दे सकते हैं, 1,21,500 का 1/3, 40,500। अब मैं इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले बेटा क्वेश्चन देखते हैं कि उसके अंदर, बुक के अंदर हम देखते हैं
क्वेश्चन में ईयर कौन सा दे रखा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अभी देख के बताती हूँ बेटा आपको, फॉर्मेट तो आपको आता ही है। पर्टिकुलर्स अमाउंट क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? हमें 1,20,000 का दे रखा है। हमारे पास ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल को बैलेंसेस दे रखे हैं ना बेटा, तो ये 31 मार्च 2018 आएगा साल के एंड में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट हमने फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रेडिट साइड पहले वो नेट प्रॉफिट लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया हुआ? 1,20,000 क्रेडिट में लिख दिया क्योंकि बिजनेस के लिए बेटा क्या है, इनकम है। फिर लिखेंगे बाय, हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किससे चार्ज की हमने? श्रेया से भी और विवेक से भी। श्रेया, फिर क्या लिखेंगे? विवेक। यहाँ पे याद रखना करंट अकाउंट जरूर आएगा, क्यों? क्योंकि हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो कैपिटल क्या है बेटा? फिक्स है। तो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, इसका 450 आया था, ठीक है, और इसका कितना था? 1050। तो कुल मिलाकर हमारा आया था 1500। तो बेटा जो इस यहाँ पर हमने जो उनको देना है ना, वो ज्यादा है लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम है। ऐसी सिचुएशन में हमने उनकी क्या बना ली थी? रेशो। तो अब लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन की जो हमने प्रपोर्शन बनाई थी, श्रेयास करंट अकाउंट टू श्रेया, बस अब श्रेया ही लिख देते हैं, क्यों? मैंने करंट अकाउंट पहले लिख दिया। इसका भी हमने निकाला था बेटा, कितना आया था एक बार चेक करती हूँ। इसका आया था 81,000, ठीक है। और विवेक का कितना आया था? विवेक का जो शेयर आया था पता चल ही जाएगा, हमारा टोटल तो है 121,500, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको हमारा कितना आया था। मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है, कैलकुलेट करके आया था 40,500, ठीक है, 40,500। ये कैसे आया था? 121,500 का 2/3 81,000 और 1/3 40,500। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, कि हमारे अप्रोप्रिएशन जो है वो ज्यादा है। अप्रोप्रिएशन मीन्स जैसे पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या सैलरी देनी, कमीशन वो ज्यादा है, और हमारे पास क्या है, प्रॉफिट्स और इनकम ऐड करके वो कम पड़ गया था। तो इस सिचुएशन में हम उतना ही दे सकते हैं जितना बिजनेस के पास है। 81,000 कैसे आया? 121,500 का 2/3 और 40,500 कैसे आया? 1/3 करके। तो अब हम क्या बनेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। आपको बेटा फॉर्मेट तो पता ही है कि कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा है 5 लाख है और दूसरे का 2,50,000 है। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेट, आपको सबको फॉर्मेट पता चल गया होगा। पर्टिकुलर्स श्रेया और विवेक। पार्टनर्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल्स ही आएंगी क्योंकि कैपिटल बेटा क्या है, फिक्स है। पहले हम फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद कौन है पार्टनर हमारी, पहले श्रेया, फिर कौन है, विवेक, ठीक है। अब हम बात करें ये कौन सी साइड थी, डेबिट साइड थी। अब हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड भी यही सेम फॉर्मेट है, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर बात करें श्रेया, फिर बात करें हम विवेक की। तो ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। हम क्या करेंगे, 2017 में अप्रैल 1 को उनकी कैपिटल देखेंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन, बैलेंस ब्रो डाउन। श्रेया की बेटा कितनी दे रखी है,
श्रेया की हमें 5 लाख दे रखी है और दूसरे पार्टनर की 2,50,000 दी हुई है। 5 लाख और 2,50,000, बस इसमें इतना ही आना है। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। हम पहले इसका टोटल करेंगे 5 लाख, इसका टोटल कितना आ जाएगा 2,50,000। डेबिट साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम 2018 आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सी कैपिटल है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल है। उतनी ही आएगी, पहले की 5 लाख और दूसरे की कितनी आ जाएगी 2,50,000। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया। अब हम इसी के नीचे पार्टनर का क्या बना देंगे बेटा, करंट अकाउंट बना देंगे। इसके कॉलम तो वही थे ना, सेम थे ना, तो मैं बना के बता रही हूँ कैसे करना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, फॉर्मेट सेम है बच्चे क्योंकि पार्टनर वही है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम क्या है श्रेया, फिर क्या है विवेक, फिर दोबारा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर बात करें पार्टनर का नाम लिखेंगे श्रेया, फिर कौन है पार्टनर का नाम क्या है बेटा विवेक। ये कौन सी साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है बेटा। अब हम क्या करते हैं, पार्टनर के नेम के कॉलम में रुपीज जरूर लिखते हैं जो कि बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस देखेंगे बेटा। क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस दे रखे हैं, क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास, पहले पार्टनर की जो बैलेंस है वो 1 लाख है और दूसरे का 28,000 है। 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख रुपीज। क्यों, क्योंकि इसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और यहाँ पर हम इसका लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, श्रेया के बारे में बात नहीं कर रही। इसका 28,000 का क्या दे रखा है बेटा, बैलेंस दे रखा है। किसका, विवेक का। श्रेया का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और विवेक का कौन सा दिया हुआ है, उसका डेबिट बैलेंस दिया, तो हमने ये लिख दिया। फिर हमने उनको क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में साल के एंड में 2018 में मार्च 31 को जो एप्रोप्रिएशंस दिए थे ना बेटा, वो 2 में दिए थे, आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना दिया था, पहले पार्टनर को 81,000 दिया था, है ना, और दूसरे को कितना दिया था 40,500। अब हम क्या निकालेंगे फिर, अब वो तो कुछ है नहीं, सॉरी हमारे पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है। ठीक है, पार्टनर की 2018 में मार्च 31 को 2 ड्राइंग्स चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दे रखी है हमें पार्टनर की 15,000 और 30,000। 15,000 श्रेया की है और 30,000 किसकी है, विवेक की। फिर हमने क्या चार्ज किया था मार्च 30। अब बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि हमने पार्टनर से क्या की थी, चार्ज की थी 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें हमने कितनी चार्ज की थी, श्रेया से 450 और विवेक से कितनी की थी 1050। अब हम बेटा क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकती है, टू बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31 को, और उस साइड भी आ सकती है। देखने से पता चल रहा है कि जो श्रेया है उसकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी, डेबिट साइड, और विवेक की कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। ये कैसे आएगी मैं बताती हूँ। जैसे अगर आप टोटल करें, श्रेया का टोटल आ गया 1 लाख प्लस 81,000, कितना आ गया 1,81,000। डेबिट का कितना टोटल है 15,000 और 450 ऐड कर दो तो 15450। क्रेडिट में से हम डेबिट माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 165,550। टू बैलेंस सीडी श्रेया की लिख देंगे 165,550।
1550। क्लियर हो गया। 1,65,550। टोटल कितना आ गया इसका? 1,81,000। ये क्या है? उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गया, करंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंसेस आ गया 1,65,500। यहाँ पर हमने लिख दिया 1,81,000। दोबारा बता रही हूँ श्रेया का, हमने क्रेडिट का टोटल किया 1 लाख प्लस 81,000, 1,81,000, और इसका टोटल किया 15,450। ये उसमें से हमने क्या कर दिया? माइनस, तो बैलेंस फिगर आ गई 1,65,500। अब बात करें विवेक की, तो विवेक का देखने से ही पता चला ये साइड ज्यादा है। 28,000 प्लस 30,000 प्लस 1050। अगर हम करते हैं इसका टोटल 59050। तो दोबारा बता देती हूँ, 28,000 प्लस 30,000 प्लस 1050 अगर हम करें तो हमारा टोटल यही आएगा 59050। और उधर का टोटल कितना? 40,500 माइनस करें 40,500 तो आ गया 18,550। तो कहाँ पर आ जाएगा? ये क्रेडिट साइड आ जाएगा 18,550। टोटल हम कितना लिखेंगे? 59050। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 59050। क्लियर हो गया। बैलेंस शीट फिगर जो है इसकी बाय बैलेंस सीडी इधर आ गया और इसका बैलेंस सीडी जो है इधर आ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ये रह गया है बेटा, इसका टोटल इसका 5 लाख आएगा और इसका 2,50,000 आएगा। 2 मिनट दोबारा समझ लो बेटा कि इसके अंदर हमने क्या किया था। सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस दिए थे वो लिख दिए, फिर डेबिट साइड यही वाला बैलेंसिंग फिगर आया। ये कौन सी कैपिटल बेटा? ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये बैलेंस कैरी डाउन है 5 लाख और 2,50,000। अब फिर हमने क्या बनाया? पार्टनर का करंट अकाउंट। इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे थे। श्रेया का जो है क्रेडिट बैलेंस था 1 लाख और विवेक का कौन सा बैलेंस दे रखा था? डेबिट बैलेंस दे रखा था। अब जो मार्च 31 को जो हमने उनको अप्रोप्रिएशंस दिए थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट में श्रेया को 81,000 दिया था और इसको 40,500 दिया था विवेक को। बात करें हम मार्च 31 की, जब ड्राइंग्स दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, श्रेया की 15,000 और विवेक की 30,000। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया था श्रेया से 450 और विवेक से 1050। फिर हमने क्या निकाला था बेटा? बैलेंसिंग फिगर निकाली थी। बैलेंसिंग फिगर श्रेया का टोटल जो है इस साइड का ज्यादा है, इधर का टोटल क्या है? कम है, तो बैलेंस इधर आएगा। और विवेक का टोटल डेबिट का ज्यादा है 59050, जिसमें से हमने ये क्रेडिट का माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई। तो ये उनकी करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे दिए निकाले हैं हमने। बेटा आज हमने कौन सा टॉपिक किया है? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन देनी है वो ज्यादा है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट्स जो है क्या है? कम है। तो उस सिचुएशन में हम उतना ही देंगे प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट में से उतने एप्रोप्रिएशंस देंगे जितने हमारे पास प्रॉफिट्स हैं। Hope students you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks so much.